बहुत भयंकर हादसा हुआ है, बहुत भयंकर। जर्जर बिल्डिंगों के बारे में तो इन निगम से, प्रशासन से ही विनती है कि इन बिल्डिंगों को के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको नोटिस दिया जाए। अगर ये लोग नहीं मानते तो इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। तो मेरी प्रशासन से एक विनती है कि इसको फटाफट जितनी जल्दी हो सके इन मालिकों को नोटिस दिया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं तो अभी अपने निगम से एक विनती करता हूँ कि अपना जेबीसी मंगा के इस बिल्डिंग को तोड़वाया जाए। मकान मालिक होगा उसको हम निपट लेंगे अपने आप, बाद में बातचीत कर लेंगे। एक बार इस बिल्डिंग को उतारना जरूरी है। यहाँ कोई था ही नहीं रोकने वाला, भाई बिल्डिंग गिर रही ऊपर से। सुबह ठेकेदार को मना भी किया था हमने कि बंद करके रास्ता करे, वो माना नहीं, वो तो बाइक पे अपना चलता बना। ये तो ठेकेदार की लापरवाही है जो दिन में काम कर रहा है। ये तो एक किसी का कसूर तो है नहीं जी, पर लापरवाही बोली जाएगी ठेकेदार की जिसको हमने टेंडर दे रखा है। और ये तो एमसी का काम था पहले गिराना, उसके बाद हमने खुद गिराने के लिए दिया। ठेकेदार की लापरवाही जिसकी वजह से वारदात हुई है। और ये तो एमसी का काम था पहले गिराना, उसके बाद हमने खुद गिराने के लिए दिया। ठेकेदार की लापरवाही जिसकी वजह से वारदात हुई है। और ये तो एमसी का काम था पहले गिराना, उसके बाद हमने खुद गिराने के लिए दिया। ठेकेदार की लापरवाही जिसकी वजह से वारदात हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें पानीपत पचरंगा बाजार से गुड़ मंडी जाने वाले रास्ते पर हुए एक बड़े हादसे। मिली जानकारी के अनुसार पचरंगा बाजार के पास स्थित हनुमान मंदिर के सामने जर्जर हालत की एक बिल्डिंग से दीवार गिरने से 45 वर्षीय सुशील कुमार की मौके पर हुई मौत। मौके पर मौजूद डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया, पचरंगा बाजार से गुड़ मंडी बाजार की तरफ जाने वाले रास्ते में 2 मंजिला कंडम भवन को गिराने का काम चल रहा था। वहीं से मोटरसाइकिल सवार सुशील शर्मा व उनकी धर्मपत्नी पूनम बाइक सवार होकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे कि कंडम बिल्डिंग गिराने का कार्य चल रहा था तो ऊपर से दीवार गिरी। सुशील शर्मा मलबे के नीचे दब गए, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हुई, जिसकी सूचना प्रशासन को मिली। सूचना प्राप्त करते ही मौके पर डीएसपी व सिटी थाना प्रभारी बल सहित मौके पर पहुंचे। मौके की स्थिति को संभाल आसपास के एरिया को सील किया गया और हादसे में मौके पर हुई मौत में मृतक सुशील शर्मा का शव पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया। इसी दौरान हादसे में करीब 2-3 व्यक्ति और भी चोटिल हुए, उनको भी आसपास के अस्पताल में इलाज करवाया गया। वहीं मौजूद लोगों से भी बातचीत की गई। दुकानदार महेश नारंग ने कहा, शहर में ऐसी कंडम बिल्डिंगों को मालिकों से ध्वस्त करवाना चाहिए, नहीं तो कंडम बिल्डिंग को नगर निगम अपने कब्जे में ले। वहीं इसी सारे मामले को लेकर जब डीएसपी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, इस सारे मामले की जांच करके जो भी दोषी होगा उसे उचित कार्रवाई की जाएगी। ये दीवार पीछे मजदूर लग रहे थे, वो धीरे धीरे तोड़ रहे थे, तो एकदम ऊपर वाली दीवार आई तो नीचे बंदा दब गया। यहाँ पे गिरी आके वो बंदा दब गया। लेडीज तो जैसे साइड में होली तो वो बंदा जब ही हाथों हाथ खत्म हो लिया था। किस चीज पे थे ये बाइक पे थे। कितनी देर पहले की बात है? ये आधा घंटा पहले की। लापरवाही लग रही है। यहाँ कोई था ही नहीं रोकने वाला, भाई बिल्डिंग गिर रही ऊपर से। बंदे उन्होंने 1-2 बंदे छोड़ रखे, वो धीरे धीरे तोड़ रहे थे 2-3 दिन से पीछे के पीछे। आपका क्या नाम है? मेरा दीपक। क्या कहना चाहेंगे इस हादसे से? ये एक भयंकर हादसा हुआ है आज पानीपत के अंदर और हमारे ही वार्ड के अंदर ये हादसा हुआ है। जर्जर बिल्डिंग एकदम दीवार गिरी है। एक मियाँ बीवी बेचारे जा रहे थे, उनके ऊपर गिरी है एकदम। और उनका जो लड़का बाइक चला रहा था 32-33 साल का है, वो एकदम गिरा और कोना लगा है उसका पत्थर का। उसका पेट पूरी तरह फट गया और हैंड टू हैंड उनकी डेथ होगी। जर्जर बिल्डिंगों के बारे में तो इन निगम से, प्रशासन से ही विनती है कि इन बिल्डिंगों को के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको नोटिस दिया जाए। अगर ये लोग नहीं मानते तो इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। ये सरकार को हक है और ये राइट, ये होना भी चाहिए। हालात देखो कितने भयंकर, अभी भी आप देख रहे हो ये बिल्डिंग कैसे खस्ता हालत में, और कल परसों नरसों 3 दिन की बरसात बता रहे हैं। मैं इस बिल्डिंग के बारे में क्या कहूँ, इसी बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग हो रहा है, ये देखिए कोने पे कॉर्नर है, उसके भी जर्जर हालात है। ये कोना और 24 घंटे यहाँ हनुमान मंदिर है, रात के 12 बजे तक यहाँ पब्लिक रहती है। ये लोग मोहल्ले वाले हैं, मोहल्ले मकान ही मकान है, यहाँ दुकानदार कम है, मकान मालिक ज्यादा है, तो ये लोग यहाँ बाहर बैठे रहते हैं, बातचीत ये वो, तो हालात खराब है। आप हमारे जैन मोहल्ले में चले जाओ, यहाँ भी जर्जर बिल्डिंग है। महाजन गली में चले जाओ, शहर के अंदर जहाँ भी जर्जर बिल्डिंग है, मेरी प्रशासन देखो करवा दो, प्रशासन ही कार्रवाई सकता है। और मेरी प्रशासन से एक विनती है कि इसको फटाफट जितनी जल्दी हो सके इन मालिकों को नोटिस दिया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत भयंकर हादसा हुआ है, बहुत भयंकर।
अभी तक 1-1.5 घंटा हो गया है, निगम का एक भी दिन नहीं आदमी आया, पर सिर्फ पुलिस आई है और कोई भी नहीं आया। अरे बहुत बुरे हालात हैं मेरे भाई, जिस परिवार का बंदा जाता है ना, उसी का भी मैं दुख प्रकट कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद मैं भी अपनी दुकान पे चला जाऊंगा, 1 घंटे बाद आप लोग भी चले जाएंगे। जिस परिवार पे ये हादसा बीतता है उसके दिल से पूछो, उसका तो बेचारी जिंदगी, उसका परिवार ही खत्म हो गया ना उस लेडीज का, यंग लेडीज से। बहुत भयंकर हादसा हुआ है ये। पुलिस, मैंने अवनीश जी को अभी फोन लगाया, ये बेल चली गई है। मैं तो अभी अपने निगम से एक विनती करता हूं कि अपना जेबीसी मंगा के इस बिल्डिंग को तोड़वाया जाए, नहीं तो और भी हादसा हो सकता है इस वक्त। यहाँ मकान मालिक होगा, उसको हम निपट लेंगे अपने आप, बाद में बातचीत कर लेंगे। एक बार इस बिल्डिंग को उतारना जरूरी है। सुबह ठेकेदार को मना भी किया था हमने कि बंद करके रास्ता करे, वो माना नहीं, वो तो बाइक पे अपना चलता बना। हमने उसे ये भी कहा कि रोकिए इसको, दिन में मत करिए, रात को करिए या अर्ली सुबह। तो कहने लगा कल से 4 बजे कराएंगे हम, और भाग लिया यहाँ से। ये सुबह 10 बजे हमने उसे कहा था। हादसा ये 11:30 साढ़े 11 बजे के करीब हुआ है। ये देवी हनुमान मंदिर, बंदा बाइक पे जा रहा था, बाइक पे जा रहा था, मौत हो गई उनकी। एक लेडी और एक जेंट्स की मौत हो गई। एक के पैर टूटा है। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये तो ठेकेदार की लापरवाही है जो दिन में काम कर रहा है। कोई सेफ्टी नहीं करी। बंदे को बुला के, मालिक को बुलाया जाए और करा जाए इसको। अभी भी सेफ नहीं है ये बिल्डिंग। समीर, ये जो मकान है ये मेरे सास के पैट्रिक प्रॉपर्टी है और काफ़ी साल पुरानी, लगभग 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है ये। अभी पिछले गए शनिवार को यहाँ पे बाबू ठेकेदार को हमने ये ठेका दिया तुड़ाई के लिए 70,000 रुपये में। वो हमें इसके मलबे के, इसको लेके सारा माल सफाई सब कुछ उसका था। हम तो सब दिल्ली रहते हैं, तो वो तुड़ाई कर रहा था। यहाँ पे एक हादसा होता है तो यहाँ से फ़ोन आता है, तो मेरी सास के पास फ़ोन आता है, वो मुझे बताती है, मेरे साथ रहती है दिल्ली, दोनों सेक्टर 11 में। फिर मैं उनके ब्याह पे यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ, देखते हैं भी किसका क्या कसूर है। तो सर इसमें जो मौत होती है, क्योंकि अचानक मौत हुई है, तो कोई अगर इसमें देखो, ये तो एक किसी का कसूर तो है नहीं जी, पर लापरवाही बोली जाएगी ठेकेदार की, जिसको हमने टेंडर दे रखा है। ठीक है ना, जो भी कंपनसेशन होगा उसको करना पड़ेगा। स्थानीय दुकानदार है, उन्होंने कहा है कि हमने कई बार, जो मालिक है भाई, ये मकान गिरेगा, हादसा होगा, कई बार नोटिस में आई है। तो हमने कई बार एमसी को भी कंप्लेंट करी है कि मकान गिरा दो, उसके बाद भी नहीं गिराया गया। और बार बार आने पर, इतनी ओल्ड लेडी है जो ओनर है, वो 80 ईयर, तो उसके बाद भी वो कितनी भाग दौड़ कर सकती है। हमें सब अपने अपने काम में बिजी हैं, हमें कम टाइम लगता है, जैसे आते हैं तो टाइम देते हैं। और ये तो एमसी का काम था पहले गिराना, उसके बाद हमने खुद गिराने के लिए दिया ठेकेदार की लापरवाही, जिसकी वजह से वारदात हुई है। मृतक के जो बच्चे हैं, परिवार है, उनके प्रति क्या कहेंगे? पूरी सद्भावना है जी उनके प्रति। बाकी अगर ठेकेदार की कोई लापरवाही है तो वो कंपनसेट करेगा पूरा। क्या सुनना है? विकास मंच व्यक्ति की मौत हुई है, क्या कुछ सूचना मिली? देखिए, आधा पौना घंटा पहले सूचना मिली थी कि इंसार बाज़ार के साथ लगता पचरंगा बाज़ार है, वहाँ बिल्डिंग गिरने की सूचना आई थी। तो उसमें एक आदमी की मौत हो गई है, वो सुशील नाम का बताया जा रहा है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। और एक हादसा हुआ, इसमें मोटरसाइकिल सवार था, वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ बाज़ार में आया था और वो पुरानी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत होगी। उसमें हम जो संभव कार्रवाई होगी एज पर लॉ, वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। डेड बॉडी को भिजवा दिया? हाँ, एम्बुलेंस में बिठा करके उसकी वाइफ साथ है, वो भिजवा दी है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। वाइफ की कैसी तबीयत है? वाइफ की बचाव रह गया, उसकी मौत हो गई घर वाले की। बिल्डिंग मालिक की जो है लापरवाही बताई जा रही है सर। देखिए, अभी ये जांच का विषय है और इसमें पूरी जांच करके जो भी एज पर लॉ जो कार्रवाई करेंगे।